मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज पुनः हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए सुरभि भाषा संपदा के पाठ 3 घुमकड़ी का अध्ययन करेंगे। घुमकड़ी पाठ 3 नाम से ही यहाँ पे परिचित हो रहा है। घुमकड़ी अर्थात घूमने वाला। इनका सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय आगे भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जो शॉर्ट में दिया है इसको हम लोग देख लेते हैं। जन्म 9 अप्रैल 1893 कनैला आजमगढ़ में पड़ता है और इनकी मृत्यु हो गई 14 अप्रैल 1963 दार्जिलिंग में। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन ने राहुल सांकृत्यायन जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इन लोगों के विचारों ने राहुल सांकृत्यायन जी की जीवन दशा को बदल दिया। पद्म विभूषण और हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे और माता कुलवंती देवी थी। जब दूसरी कक्षा उत्तीर्ण करके तीसरी कक्षा में राहुल सांकृत्यायन जी पढ़ने गए तो इनको उर्दू की किताब में मौलवी इस्माइल का एक शेर मिला, जिसको यह जीवन भर कहते फिरते थे। यही वो शेर था जिसमें वह अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें यहीं से इनका जीवन यात्रा आरंभ हुआ। सैर कर दुनिया का गाफिर, ज़िंदगी फिर कहाँ है दुनिया के इंसान। तुम इस संसार की सैर करो, इस संसार की घुमक्कड़ी करो, क्योंकि इस संसार की घुमक्कड़ी करने से अनेकों फ़ायदे हो सकते हैं। क्यों वहाँ के आप प्राकृतिक भौगोलिक दशा को आप देख सकते हैं, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरताओं को आप देख सकते हो, वहाँ के रीति रिवाज रहन सहन को जान सकते हैं और फिर आप समाज और व्यक्ति का विकास भी कर सकते हैं। क्योंकि यह ज़िंदगी कुछ समय के लिए मिलती है और ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव हैं कि बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा आ ही जाता है। तो बचपन में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, जवानी एक मिलती है वो अभी कुछ समय के लिए, फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो जब तक यह नौजवानी है, जवानी है, जब तक आपके कंधों पर कर्णभार नहीं है, तब तक आप दूसरे, जब तक जवानी है आपकी तब तक आप घुमक्कड़ी कर सकते हैं। दूसरे जगह आप घूम फिर कर वहाँ के रहन सहन रीति रिवाज का अध्ययन कर सकते हैं। इस पाठ के द्वारा हम सभी को यह ज्ञात होगा कि हम जब भी कहीं टूर करने जाते हैं, अर्थात शैक्षणिक भ्रमण हो या ऐसे पारिवारिक भ्रमण हो, घूमने जाते हैं, तो हमें वहाँ उन चीज़ों को गौर करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें यहाँ ऐतिहासिक हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें प्राकृतिक हो सकती हैं, कौन सी चीज़ों के द्वारा हमें व्यक्तिगत लाभ हो सकता है और किन चीज़ों के द्वारा यहाँ से हमें बौद्धिक लाभ हो सकता है, किन चीज़ों के द्वारा हमारा सामाजिक लाभ हो सकता है, पारिवारिक लाभ हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम अपने दिमाग में जब लेकर चलेंगे कहीं भी घूमने के लिए, तो देखिए आप में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा और उस ऊर्जा शक्ति के द्वारा आप गांव, समाज, देश को बदल सकते हैं। इसलिए घुमक्कड़ी राहुल सांकृत्यायन जी के नज़र में एक महान सर्वश्रेष्ठ पंडित के नाम से राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी में राहुल सांकृत्यायन जैसा विद्वान, घुमक्कड़ व महापंडित की उपाधि से स्मरण किया जाने वाला कोई अन्य साहित्यकार न मिलेगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को अपने ननिहाल पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री गोवर्धन पांडे कनैला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अतः आपका पैतृक गांव कनैला था।
आपके बाल्यावस्था का नाम केदारनाथ पांडे था। इनके बाल्यावस्था का नाम केदारनाथ पांडे था। बाल्यकाल से ही भ्रमण करने के लिए निकले राहुल जी का जीवन भर कहीं एक स्थान में जम कर नहीं रह पाए, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह वह भ्रमण करते रह गए। उनका मन कहीं एक जगह नहीं लग पाया। स्वदेश ही नहीं, विदेशों में जैसे नेपाल, तिब्बत, लंका, रूस, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान और चीन में ये कितना घूमे, इसका पूर्ण उल्लेख नहीं मिलता। आपका देहांत 1963 ईस्वी में हो गया, अर्थात इनका देहांत 1963 ईस्वी में हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी की कुछ साहित्यिक कृतियां हैं। कहानियां में इनके हैं सप्तमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कन्हैया की कथा। उपन्यास में इन्होंने लिखा है 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय यौधेय, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री, दिवोदास। और अंत में इनकी एक रचना है आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं। इनकी इस आत्मकथा का ही अंश आज घुमक्कड़ी हम लोगों के बीच है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आत्मकथा में ही इनकी ये सभी रचनाएं लगभग सम्मिलित हो जाती हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी के यह 6 भागों में लिखित आत्मकथा है। अब यहाँ से देखेंगे घुमक्कड़ी पाठ। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वोत्तम जो वस्तु है वह है घुमक्कड़ी, अर्थात घूमना। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता, अर्थात घूमने से ही व्यक्ति का भी भला हो जाएगा और समाज का भी भला हो जाएगा। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है जिससे समाज और व्यक्ति का भला हो सके। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सही समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ओर से। कहते हैं दुनिया दुख में हो, अर्थात दुनिया के सभी व्यक्ति यदि दुख में हो चाहे वह सुख में हो, सही समय यदि वह सहारा पा जाएंगे तो उनके दुखों का अंत हो जाएगा और उनके सुखों में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जो एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाले व्यक्ति हैं वही टेक्नोलॉजी, वही अपने वहाँ के देशों के रहन सहन द्वारा यहाँ के दिन दशा को बदल सकते हैं। और वही व्यक्ति जो घूमने वाले हैं एक जगह से दूसरे जगह, वही इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। अब राहुल सांकृत्यायन जी प्राचीन भारत की दशा को बताते हुए कहते हैं कि भारत में जो प्राचीन व्यक्ति थे, जो आदि मानव थे, आदि मानव, वह घुमक्कड़ ही तो थे। उनका स्वभाव ही घूमना था। खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। अर्थात न खेती होती थी उस समय, न बागवानी होती थी, न घर थे, न दरवाजे थे, न घर के बाहर रौनक थी। वह इन सभी चीज़ों से मुक्त रहता था और खुले आकाश में पक्षियों की भांति, जैसे आकाश में पक्षी विचरण करते हैं वैसे पृथ्वी पर वह भी मनुष्य घूमते रहते थे। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर, अर्थात वह एक जगह से दूसरे जगह सदैव चलते रहते थे। अर्थात ग्रीष्म काल में कहीं रहते थे तो शीतकाल में कहीं और रहते थे। आधुनिक काल में
घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है। आज के वर्तमान समय में घुमक्कड़ों के ही काम की बात कहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया। राहुल संकीर्त्यायन जी बता रहे हैं कि लोगों ने घुमक्कड़ों की, अर्थात जो घूमने वाले व्यक्ति थे, जो ऋषि महर्षि थे, उनकी ही कृतियों अर्थात रचनाओं को चुराकर आज वर्तमान युग में अपने नामों से लोग प्रकाशित करवाते हैं और लोगों के सामने यह जाहिर करते हैं कि यह मेरा ही प्रकाशित किया हुआ पुस्तक है, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। जिससे दुनिया यह जानने लगी, दुनिया में जो भी व्यक्ति थे उनको जो दिखाया जाएगा वही जानेंगे, जिसका कारण यह हुआ कि जो तेली के कोल्हू के बैल है वही दुनिया में सब कुछ करते हैं। अर्थात पुरानी कहावत है यह, तेली के कोल्हू के बैल, अर्थात जो सबसे अधिक परिश्रम करता है उसका कुछ नहीं होता है। बैल कोल्हू को चलाता है, जिससे पहले तेल निकलते थे, उसकी बड़ाई नहीं होती। वह जो एक विशेष धर्म के लोग होते थे, विशेष जाति के लोग होते थे, उनके द्वारा ही कहा जाता था कि वही कोल्हू के द्वारा तेल निकालते हैं, अर्थात वही अधिक परिश्रम करते हैं, उनके द्वारा ही सारा काम होता है। जबकि वास्तविकता कुछ और होती है, दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का सबसे स्थान ऊंचा है। आधुनिक विज्ञान में अर्थात अगर देखा जाए मॉडर्न साइंस में, तो चार्ल्स डार्विन का सबसे स्थान ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। अर्थात उन्होंने केवल प्राणियों की उत्पत्ति और मानव के वंश के विकास पर ही उनकी अद्वितीय खोज, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, अद्भुत खोज, आश्चर्यजनक जो रिसर्च थी, वह उन्होंने मानव उत्पत्ति और मानव वंश के बारे में उन्होंने खोज किया। आज के वैज्ञानिकों ने चार्ल्स डार्विन के रिसर्चों के अध्ययन के द्वारा आज अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? राहुल संकीर्त्यायन जी यहाँ बता रहे हैं कि क्या डार्विन अपने उस महान आविष्कार को कर सकते थे यदि वह वनस्पतियों, प्राणियों और मानवों के बीच घूमकर उनका रिसर्च न किए होते, अर्थात न घूमे होते, न वह इस आविष्कार को कर पाए होते। घुमक्कड़ी ही सर्वोत्तम रही उनके लिए, जिसके द्वारा वो अपने आविष्कार को सफल बना पाए। मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती हैं। राहुल संकीर्त्यायन जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती है, अर्थात पुस्तकों को पढ़ने से हमें वहाँ की चीज़ों का बारे में ज्ञात होता जाता है। लेकिन जिस तरह फ़ोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि जिस तरह आप केवल हिमालय के फ़ोटो देखकर, वहाँ के देवदारू के गहने वनों की फ़ोटो देखकर, या श्वेत सफ़ेद हिम अर्थात बर्फ़ से हिमालय के जो सुंदर मुकुट, ऊपर का शिखर है, ऊपर का शिखर, उसके सौंदर्य को आप देखकर, उसके रूप को देखकर, उसके गंध की, उसकी महक का आप अनुभव नहीं कर सकते, उसकी सुंदरता का अनुकरण नहीं कर सकते। उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अर्थात केवल यात्रा कथाओं को पढ़ने से बस मन में यह होगा कि हम उस चीज़ को
जान रहे हैं, लेकिन उससे वास्तविकता से अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वास्तविकता से अनुभव एक घुमक्कड़ ही प्राप्त कर सकता है, जो वहाँ उन दृश्यों को जीता जागता देख लेगा। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है, और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो अस्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। राहुल संकृत्यायन जी कहते हैं कि अधिक से अधिक जो यात्रा पाठक है, अर्थात जो यात्रा संबंधी रचनाओं को पढ़ने वाले पाठक हैं, जो किताबों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि दूसरे कार्यों को करने की अपेक्षा उन्हें थोड़ा उन जगहों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे वो प्रकाशित हो जाते हैं, उससे वह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और साथ ही ऐसी उनको एक प्रेरणा भी मिल सकती है कि जो अस्थाई तो नहीं प्रेरणा प्राप्त होगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि काश मैं भी वहाँ घूम आऊँ, मैं भी वहाँ घूम कर ये सारी चीज़ों का दृश्य देख सकूं, तो शायद उन्हें कुछ दिनों के लिए घुमक्कड़ बना ही सकती है। यह लेखक का विश्वास है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? यह कहते हैं राहुल संकृत्यायन जी, इसलिए उसने आज की दुनिया को बनाया है। यानी इसलिए यह सब सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आज की दुनिया को घुमक्कड़ी ही बनाया है। आज दुनिया इतनी विकसित नहीं होती, एक दूसरे के देशों के लोग अपने यहाँ से वहाँ जाकर उन चीज़ों को नहीं देखे होते, तो आज ये सारी चीज़ विकसित नहीं हुआ होता। आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी एक दूसरे का नकल अर्थात दूसरे की टेक्नोलॉजी का अध्ययन करके ही हम इस चीज़ों को बता रहे हैं, और आप भी एक दूसरे की चीज़ों का अध्ययन करके ही आप इन टेक्नोलॉजी के द्वारा आज यह संभव हो पाया है कि आप घर बैठे आज पढ़ सकते हैं, और हम आज घर बैठे आपको यहाँ से पढ़ा सकते हैं। यह घुमक्कड़ी का ही नतीजा है। यदि आदिम पुरुष नदी या तालाब किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। यदि आदि मानव जो पुरुष थे वह नदी या तालाब के किनारे पड़े होते तो वहीं रह गए होते, दुनिया विकसित नहीं हुआ होता। अर्थात वह यदि गर्म प्रदेशों में रहे होते तो फिर ठंडे प्रदेशों को कभी व्यक्ति ढूंढ ही नहीं पाता कि कहाँ गर्मी है, कहाँ ठंडी है, कहाँ सर्दी, कहाँ बरसात। यह घुमक्कड़ी के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, तभी उनको ज्ञात हुआ है कि कहाँ कौन सी चीज़ें भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से और उसकी सुंदरता की दृष्टि से कौन सी जगह श्रेष्ठ है। आदमी की घुमक्कड़ी ने बार बार खून की नदियाँ बहाई है, इसमें संदेह नहीं है, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़ें। अर्थात बता रहे हैं राहुल संकृत्यायन जी कि यहाँ पे अपनी स्वतंत्रता के लिए आदमी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी रक्षा के लिए या अपना दूसरे देश पर कब्जा जमाने के लिए, एक दूसरे पर अपना कब्जा जमाने के लिए लोग खून खराबे उतर आए हैं, खून की नदियाँ बहाई गई हैं। अर्थात विश्व क्रांतियाँ हुई है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तक हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम भी गिराए गए हैं। आज भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान और चीन, भारत, रूस, इन सब में समय समय पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। इसमें संदेह नहीं है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज़ाद रहने के लिए या अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाए हैं आज। और राहुल संकृत्यायन जी यह भी कह रहे हैं कि हम अपने घुमक्कड़ों से हरगिज नहीं चाहेंगे, यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़ें, अर्थात वे इन रास्तों पर जाएं जिन पर खून की नदियाँ बहानी पड़ें।
किंतु घुमक्कड़ों के काफिले न आते जाते तो सुस्त मानव जाति या सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। कह रहे हैं कि वे खून के रास्ते न पकड़े, अर्थात वे एक दूसरे की लड़ाई न करें, वहाँ की उन चीज़ों का अनुकरण करके अपने यहाँ वो लागू करें, किंतु घुमक्कड़ और उनके काफिले, उनके झुंड, उनकी टोलियाँ एक दूसरे से दूसरे जगह न आई होती तो आज का मानव भी एक जगह सुस्त पड़ा होता और फिर मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया होता, दोनों एक जगह ऐसे ही पड़े रहे होते। मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यही चीज़ें थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। यानी मंगोलवासी जो घुमक्कड़ थे वे उनकी करामातों को, यानी उनकी बातें जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं और सब ये जानते हैं कि मंगोलों ने ही बारूद, तोप, छापाखाना का मतलब हो गया प्रेस, दिग्दर्शक, दूरदर्शी चश्मा जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं और दूरदर्शी कहते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही बनाई थी। और जिन्होंने पश्चिम में अर्थात पाश्चात्य देशों में साइंस युग, विज्ञान युग का आरंभ कराया और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ ही थे। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।